हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 8 ICSE ML अग्रवाल एक्सरसाइज 13.1 आपके सामने लेकर हाजिर हैं। स्टूडेंट, इस चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग शेप्स। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपसे पढ़ते हैं, देखते हैं क्या पूछ रहा है। कह रहा है सम फिगर्स आर गिवन बिलो। 1 से लेके 8 तक कुछ फिगर दिए हुए हैं आपको। उसके बाद कह रहा है क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग, यानी आपको बताना है कि 1 से लेके 8 तक जो फिगर दिए हुए हैं उसमें से कौन सा सिंपल कर्व है, कौन सा सिंपल क्लोज्ड फिगर है, कौन सा पॉलीगन है, कौन सा कॉन्वेक्स पॉलीगन है और कौन सा कॉनकेव पॉलीगन है। ओके स्टूडेंट, चलिए पहले ये जो टर्म लिखे हैं इसका मतलब समझ लेते हैं, उसके बाद क्लासीफाई तो हम कर ही देंगे। ठीक है, चलिए चैप्टर के स्टार्टिंग में चलते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है थोड़ा सा। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको। चलिए देखिए, कर्व कर्व होता क्या है। कह रहा फ्लैट सरफेसेस आर नोन एज प्लेन्स। जो एकदम फ्लैट सरफेस होते हैं, चपटे सरफेस होते हैं, जिस पेपर पे मैं लिखता हूँ वो फ्लैट सरफेस है, तो उसको हम प्लेन कह सकते हैं। जैसे आपका क्या कह रहा है एग्जाम्पल, अ पेज ऑफ योर बुक, आपकी नोटबुक का एक पेज। टॉप ऑफ द टेबल, जिस टेबल पे आप रख के पढ़ रहे हो उसका टॉप। फ्लोर ऑफ अ रूम, जिस रूम में आप बैठे हो उसका ज़मीन। और सभी क्या हैं, प्लेन्स हैं। इफ़ वी पुट अ शार्प लाइन ऑफ अ पेंसिल on a sheet of paper and move from one point to the other without lifting the pencil, then the shapes so obtained are plane curves। एक बार फिर से कह रहा है, जैसे मान लीजिए यही पेज मान लीजिए जितना आपको दिखाई दे रहा है इस वीडियो के थ्रू, आपने किसी एक पॉइंट पे अपना पेन रखा और ऐसे करते हुए फ्री हैंड से, ठीक है, स्केल के ज़रिए नहीं, रूलर के ज़रिए नहीं, फ्री हैंड से ऐसे करते हुए इसको आप ले गए यहाँ तक। मान लीजिए यहाँ से आपने एक पॉइंट लिया, यहाँ पे एक पॉइंट लिया, दोनों को आपने मिला दिया लेकिन फ्री हैंड से। तो जो आपको एक फिगर मिलेगा उसी को हम क्या कहेंगे, कर्व कहेंगे या प्लेन कर्व कहेंगे। प्लेन कर्व क्यों कहेंगे, क्योंकि प्लेन में बना है। ठीक है, प्लेन क्या होता है, कोई भी एक फ्लैट सरफेस। ठीक है ना, एक बार फिर से समझ लीजिए, आपने यहाँ पे एक पॉइंट लिया, यहाँ पे एक पॉइंट लिया और इसको फ्री हैंड के ज़रिए, फ्री हैंड मतलब बगैर स्केल या रूलर का इस्तेमाल करे अगर आपने मिलाया तो जो आपको यहाँ पे एक कुछ फिगर मिलेगा उसी को हम कहेंगे कर्व, प्लेन कर्व। ठीक है, समझ में आया। चलिए, तो ये सारे ही क्या हैं, कर्व हैं। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए क्योंकि ये स्केल के ज़रिए बना है, बाकी इसके अलावा सारे ही क्या हैं, कर्व हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। ओके, अच्छा एक बार ये समझ लीजिए, ये ज़रूरी नहीं है कि इसको आप कर्व नहीं कह सकते, कर्व कह सकते हैं, लेकिन ये एक स्पेशल कैटेगरी में आएगा, पॉलीगन, जो आगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो कर्व का मतलब ये नहीं है कि जिसको अगर आप स्केल से बना दें तो कर्व नहीं होगा, वो कर्व होगा लेकिन वो एक स्पेशल तरीके की कैटेगरी में आएगा जिसको हम पॉलीगन कहते हैं, जिसके बारे में अभी आपको मैं कुछ देर में बताऊँगा। ठीक है, कर्व कितनी तरीके के होते हैं, 3 तरीके के होते हैं मेनली। देखिए पहला क्या है, ओपन कर्व, जो खुला हुआ हो, जैसे ये क्या है आपका ओपन कर्व है। क्लोज्ड कर्व किसे कहते हैं, जो आपका दोनों तरफ से क्या हो, बंद हो, जैसे ये वाला है, ये है। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, क्लोज्ड कर्व कहेंगे। समझ में आ रहा है ना, देख लीजिए क्या लिखा है, द कर्व विच हैव डिफरेंट बिगिनिंग्स एंड एंड पॉइंट्स आर कॉल्ड ओपन कर्व। कह रहे इसका बिगिनिंग यानी जहाँ से शुरू हुआ है, जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, दोनों अगर अलग अलग है तो इसको हम क्या कहेंगे, ओपन कर्व कहेंगे। सेकेंड वाला एग्जाम्पल देखिए, ये क्लोज कर्व है। क्लोज कर्व क्या क्यों है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट ले लीजिए, इस तरीके से करके आपने यहाँ से शुरू किया और यहीं पे आके ख़त्म कर दिया, तो इसका बिगिनिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों सेम हो गए, इस वजह से इसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, क्लोज कर्व की कैटेगरी में। यहाँ पे देख लीजिए, सेकेंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन और फिफ्थ वन, तीनों क्या हैं आपका, चारों क्या हैं, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, चारों आपकी क्लोज कर्व की कैटेगरी में लाई करते हैं। ठीक है ना, चलिए अब इसके बाद देखिए,
देखिए यहाँ पे क्या लिखा है आपका, सिंपल कर्व। क्या है? सिंपल कर्व। अ कर्व विच डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ एट एनी पॉइंट इज कॉल्ड अ सिंपल कर्व। कह रहा है अगर कोई कर्व अपने आप को क्रॉस नहीं करता, यानी कुछ इस तरीके से काटता नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे? सिंपल क्लोज्ड कर्व कहेंगे। क्या कहेंगे? अगर कोई कर्व अपने आप को इंटरसेक्ट नहीं करता है या काटता नहीं है तो इसको हम क्या कहेंगे? सिंपल क्लोज्ड कर्व कहेंगे। जैसे प्रीवियस एग्जांपल में फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला, सिक्स्थ वाला और सेवन्थ वाला क्या था? सिंपल क्लोज्ड कर्व था। और इसके अलावा जो थे वो सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं थे, क्योंकि वो एक दूसरे को आपस में से काट रहे थे। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है ज़रा देख लीजिए। ठीक है ना, पॉलीगन क्या होता है? अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। ये भी क्लोज्ड कर्व के ही अंडर आता है। ठीक है, तो जो मैंने आपको एक कर्व की डेफिनेशन बताई थी वो कुछ हद तक तो सही है समझने के लिए, लेकिन पूरी तरीके से करेक्ट नहीं है। ठीक है, आप रूलर का इस्तेमाल करके भी कर्व बना सकते हो, लेकिन वो कर्व एक स्पेशल तरीके की कैटेगरी में आएगा जिसको हम क्या कहते हैं? पॉलीगन। अब पढ़ते हैं। अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ इंटायरली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ पॉलीगन। कह रहा है सिंपल क्लोज्ड कर्व, यानी ये सिंपल क्लोज्ड कर्व का क्या मतलब है? ऊपर लिखा है सिंपल क्लोज्ड कर्व का क्या मतलब है? फिगर के अंदर ये एक दूसरे को ऐसे करके काटेगा नहीं, फिगर के अंदर है। ठीक है, कह रहा है सिंपल क्लोज्ड कर्व जो कि पूरी तरीके से लाइन सेगमेंट से मिलके बना होता है, इसको हम क्या कहते हैं? पॉलीगन कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीगन कहते हैं। ठीक है, ठीक है ना। जैसे ये देखिए, ये देखिए, अच्छा, इन द अबव फिगर 1, 2, 3, 4 आर सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ इंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट, सो दीज आर पॉलीगन्स। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्या है आपका? पॉलीगन्स हैं। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है, इसने जो है फिगर के अंदर ऐसे करके एक दूसरे को काटा नहीं है, फिगर के अंदर ही, और ये पूरी तरीके से लाइन सेगमेंट से मिलके बने हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? पॉलीगन हो जाएंगे। इन सबको देखिए, ये लाइन सेगमेंट से मिलके तो बना है, लेकिन इसने एक दूसरे को क्या कर दिया? काट दिया, तो ये क्या हो जाएगा? पॉलीगन नहीं होगा। इसने एक दूसरे को काटा तो नहीं है, लेकिन ये कर्व से मिलके बन गया, तो ये भी क्या होगा? पॉलीगन नहीं होगा। ये लाइन सेगमेंट से मिलके तो बना है, लेकिन इसने एक दूसरे को काट दिया, तो ये क्या होगा? पॉलीगन नहीं होगा। इसने देखिए एक दूसरे को काटा तो नहीं है। अच्छा, इसको आप काटना मत समझिएगा, मैं बता देता हूँ। ये चीज़ जो है ये एक दूसरे को काट नहीं रही है, इसी तरीके का बना है। ठीक है, ये एक दूसरे को काट तो नहीं रहा है फिगर के अंदर, लेकिन क्योंकि यहाँ पे कर्व मौजूद है तो इसको हम क्या कहेंगे? पॉलीगन नहीं कहेंगे। ठीक है ना, इसको पॉलीगन नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें कर्व मौजूद है। ठीक है, अब देखिए पॉलीगन भी दो तरह के होते हैं। दो तरह के कौन कौन से हैं ज़रा ये भी समझ लीजिए आप, मैं बता देता हूँ। देखिए क्या लिखा है, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन की अगर बात करें तो देखिए क्या होता है, अ पॉलीगन इन विच ईच इंटीरियर एंगल इज लेस दैन 180 डिग्री इज कॉल्ड अ कॉन्वेक्स पॉलीगन। बहुत आसान है। कॉन्वेक्स पॉलीगन उस पॉलीगन को कहते हैं जिसके इंटीरियर के यानी अंदर के सभी एंगल 180 डिग्री से कम हो, उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स पॉलीगन कहते हैं। जैसे अगर हम इस एंगल की बात कर लें, इस एंगल की बात कर लें, या इस पॉलीगन में जितने भी एंगल बन रहे हैं सबकी बात करें तो सब क्या है? 180 डिग्री से कम है। उसी तरीके से इसमें भी क्या है? 180 डिग्री से कम है सारे ही एंगल, चाहे ये वाला हो, ये वाला हो, ये वाला हो, इसमें उस तरीके इसमें भी, उसी तरीके से इसमें भी। ठीक है, सारे एंगल क्या है? 180 डिग्री से कम है, तो इसको हम क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स पॉलीगन कहेंगे। ठीक है, कॉनकेव पॉलीगन किसे कहते हैं? देखिए, जिसके अंदर के एंगल क्या हो? 180 डिग्री से ज़्यादा हो। जैसे ये एंगल देखिए, ये क्या हो गया? 180 डिग्री से ज़्यादा हो गया। ठीक है ना, 180 डिग्री से ज़्यादा कैसे मेजर करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं पता है तो देख लीजिए कैसे मेजर करते हैं। ऐसे ये वाला एंगल जो है, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको गंदा कर रहा हूँ तो समझिएगा। एक स्ट्रेट लाइन खींचा मैंने, क्या किया? एक स्ट्रेट लाइन खींचा। ये वाला जो एंगल है ये 180 डिग्री है, लेकिन जो पूरा एंगल है वो 180 डिग्री से देखिए थोड़ा सा इधर भी बाहर निकल रहा है, इधर भी बाहर निकल रहा है, तो ये पूरा एंगल क्या हो गया? 180 डिग्री से ज़्यादा का हो गया। तो 180 डिग्री से अगर आपको ज़्यादा एंगल प्रिडिक्ट करना है, अंदाज़ा लगाना है कि कोई गिवन एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा है या नहीं, तो आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करोगे। क्या करोगे? जैसे यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींच दो, तो जो स्ट्रेट लाइन के इधर होगा
वो 180 डिग्री का है, लेकिन जाहिर सी बात है यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पार्ट इधर से भी निकला है और इधर से भी निकला है, तो जो पूरा एंगल होगा वो 180 डिग्री से ज़्यादा का हो जाएगा। तो ऐसा पॉलीगन जिसके अंदर के एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा हो उसको हम क्या कहते हैं? कॉनकेव पॉलीगन कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? ये सिंपल सी बातें थी। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 आपका करते हैं, तो आपको समझ में आएगा बखूब तरीके से। ठीक है, चलिए तो स्टूडेंट देखेंगे, कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया। चलिए अपना क्वेश्चन करते हैं। देखिए पहली कैटेगरी दी है सिंपल कर्व, यानी सिंपल कर्व क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 से लेके पार्ट 8 तक में कौन कौन सा है। तो देखिए जो आपका पार्ट 1 है यानी ये आपका सिंपल कर्व है। सेकंड वाला भी क्या है आपका? एक सिंपल कर्व है। थर्ड वाला भी क्या है? एक सिंपल कर्व है। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर थर्ड वाला तो पॉलीगन है, तो बेटा ये पॉलीगन की कैटेगरी में भी लाई कर रहा है, सिंपल कर्व की कैटेगरी में भी लाई कर रहा है। ठीक है, फोर्थ वाला क्या एक सिंपल कर्व है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक दूसरे को क्या किया है? इंटरसेक्ट किया है। फिफ्थ वाला आपका क्या है? एक सिंपल कर्व है, बिल्कुल है। सिक्स्थ वाला भी क्या है आपका? एक सिंपल कर्व है। सेवन्थ वाला सिंपल कर्व नहीं होगा, क्यों? क्योंकि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। और यहाँ पे 2 फिगर हैं। कितने फिगर हैं? 2 फिगर हैं, इस वजह से ये भी सिंपल कर्व की कैटेगरी में नहीं आएगा। अगर सिर्फ एक सर्किल होता तो ये सिंपल कर्व की कैटेगरी में आ सकता था। ठीक है, सिंपल क्लोज कर्व भी होता और सिंपल कर्व भी होता। यानी सिंपल कर्व कौन कौन सा? ज़रा देखिए, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला, फिफ्थ वाला और सिक्स्थ वाला क्या है? सिंपल कर्व की कैटेगरी में लाई कर रहा है। समझ में आई मेरी बात? चलिए सेकंड कैटेगरी क्या है? सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होता है? पहली बात तो क्लोज होना चाहिए, यानी फिगर आपका बंद होना चाहिए, और सिंपल लग गया तो इसका मतलब फिगर के अंदर कोई भी एक दूसरे को ऐसे करके काटेगा नहीं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए इसकी कैटेगरी देखते हैं। सिंपल कैटेगरी की, सिंपल क्लोज्ड कर्व की कैटेगरी में कौन कौन सा लाई कर रहा है? फर्स्ट वाला क्लोज नहीं है, सेकंड वाला क्लोज नहीं है, थर्ड वाला आपका क्लोज्ड है, तो ये सिंपल क्लोज्ड कर्व की कैटेगरी में लाई करेगा। ठीक है, फोर्थ वाले ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, तो ये भी सिंपल क्लोज्ड कर्व की कैटेगरी में नहीं आएगा। फिफ्थ वाला क्या है? सिंपल क्लोज्ड कर्व है, बिल्कुल है। ठीक है, सिक्स्थ वाला देखिए ये भी एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है। सेवेंथ वाला नहीं है, क्योंकि इसने एक दूसरे को काट दिया, और यहाँ पे 2 फिगर है, इस वजह से सिंपल क्लोज्ड कर्व की कैटेगरी में नहीं आ रहा है। 2 सर्किल बने, अगर एक सर्किल होता तो आ सकता था। ठीक है, थर्ड वाला देखिए पॉलीगन। पॉलीगन का तो सीधा सीधा हिसाब है, जो लाइन सेगमेंट से मिलके बने वो क्या हो जाएगा? पॉलीगन हो जाएगा। थर्ड वाला पॉलीगन है, सिक्स्थ वाला पॉलीगन है। ठीक है, फोर्थ वाला पॉलीगन नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्यों नहीं है? क्योंकि एक दूसरे को क्या कर रहा है? आपस में काट रहा है, इस वजह से क्या है? ये पॉलीगन नहीं है। उस तरीके से ये भी क्या है आपका? एक पॉलीगन नहीं है। ठीक है, पॉलीगन तो है, एक मिनट, नहीं पॉलीगन नहीं है, सॉरी पॉलीगन नहीं है, अंदर काट रहा है ना, तो इस वजह से क्या है? पॉलीगन नहीं है। ठीक है ना, ये पॉलीगन नहीं है। एक बार फिर से, पॉलीगन की कैटेगरी में कौन कौन सा लाई करेगा? थर्ड वाला लाई करेगा और सिक्स्थ वाला लाई करेगा, और इसके अलावा कोई सा लाई नहीं करेगा। नेक्स्ट क्या है? कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन किसे कहते हैं? जिसका इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से कम हो। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन की कैटेगरी में कौन सा लाई करेगा? ज़रा बताइए। थर्ड वाला पॉलीगन है, इसके सारे ही इंटीरियर एंगल क्या है? 180 डिग्री से कम है। 180 डिग्री से क्या है? इसके कम है, तो ये क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स पॉलीगन हो जाएगा। पॉलीगन और कौन सा था? सिक्स वाला भी था पॉलीगन। इसके जो इंटीरियर एंगल है, ज़रा ये वाला एंगल देखिए, मैं बना दे रहा हूँ, ये वाला, ये 180 डिग्री से ज़्यादा है, तो ये कॉन्वेक्स पॉलीगन की कैटेगरी में लाई नहीं करेगा। ये किसकी कैटेगरी में लाई करेगा? कॉनकेव पॉलीगन की कैटेगरी में, क्योंकि कॉनकेव पॉलीगन में अंदर के जो एंगल होते हैं वो 180 डिग्री से ज़्यादा होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया अच्छे से? चलिए ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है हाउ मेनी डायगोनल्स ईच ऑफ देम फॉलोइंग हैव। कह रहा है एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में और एक रेगुलर हेक्सागन में कितने कितने डायगोनल होंगे। डायगोनल का मतलब जानते हो कि नहीं? डायगोनल का मतलब नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ एक फिगर के ज़रिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए एक रेक्टेंगल है, यहाँ पे रेक्टेंगल तो जानते होगे ना, जिसकी अपोजिट साइड बराबर होती है। ABCD मान लीजिए, ABCD के बराबर है, AD आपका BC के बराबर है। तो ये जो तिरछी लेंथ होती है, स्लैंट हाइट, इसको हम क्या कहते हैं? मिनट, इसी को क्या कहते हैं? डायगोनल कहते हैं। तो इस फिगर में कितने डायगोनल बने हैं? एक आपका डायगोनल AC है, एक BD है, यानी रेक्टेंगल में 4 साइड थी, तो कितने डायगोनल बने? 2 डायगोनल बने। उस तरीके से यहाँ पे पूछ रहा है एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। कॉन्वेक्स का मतलब जानते हो आप?
कॉन्वेक्स किसे कहते हैं? जिसके इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से कम होते हैं, यानी एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। अच्छा, क्वाड्रिलेटरल का मतलब पता होना चाहिए आपका। क्वाड का मतलब ही होता है 4 और लेटरल का मतलब साइड, यानी ऐसा फिगर जो 4 साइड से मिलके बना हो। यानी आप एक रेक्टेंगल को भी क्वाड्रिलेटरल कह सकते हो। तो इसमें कितने डायगोनल हैं? 4 हैं, लेकिन ये तो मैंने आपको बना के बता दिया फिगर के ज़रिए। लेकिन जाहिर सी बात है, अगर कोई एक ऐसा फिगर है, अगर कोई एक ऐसा फिगर है जिसमें 50 साइड हैं, तो उसमें कितने डायगोनल होंगे? उसको तो नहीं बना पाओगे, इम्पॉसिबल है। तो उसके लिए एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ डायगोनल्स के लिए, उसको आप देख लीजिए। नंबर ऑफ डायगोनल्स के लिए एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है n इंटू n-3 अपॉन में 2। बस इसकी कंडीशन ये है, इसको अप्लाई कब करते हैं? व्हेन n इज़ ग्रेटर देन 3। जब नंबर ऑफ साइड्स 3 से ज़्यादा हो, यानी ट्रायंगल नहीं होनी चाहिए। ट्रायंगल के बाद क्वाड्रिलेटरल है, फिर पेंटागन है, फिर हेक्सागन, ये सब हो तो चलेगा, लेकिन जो नंबर ऑफ साइड है वो 3 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड होती हैं? 4 साइड होती हैं। तो 4 इंटू कितना हो जाएगा? 4 - 3, इनकी जगह 4 रख रहा हूँ, ठीक है, अपॉन में 2। 4 इंटू 4 - 3 1 होगा, अपॉन में 2, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 आ गया। यानी एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल होंगे, ठीक है। रेगुलर हेक्सागन यही फार्मूला लगेगा। नंबर ऑफ डायगोनल्स कैसे पता चलेगा ज़रा बताइए? n इंटू n-3 अपॉन में 2। n कितना है आपका? n बताइए कितना है? n मतलब नंबर ऑफ साइड्स। हेक्सागन में 6 साइड होती हैं, इंटू 6 - 3 अपॉन में 2। तो हो जाएगा 6 इंटू 3 अपॉन में 2, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा। कितने डायगोनल आ गए? कितने डायगोनल आ गए ज़रा बताइए? 9 डायगोनल आ गए, ठीक है। यानी एक रेगुलर हेक्सागन में 9 डायगोनल होंगे, ठीक है स्टूडेंट। समझ में आया आपको अच्छे से? ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है, समझेंगे थोड़ा सा। कह रहा फाइंड द सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, अच्छा, ऑफ अ पॉलीगन विद नंबर ऑफ साइड्स। फर्स्ट है 8, सेकेंड है 12। यानी एक ऐसा पॉलीगन जिसकी 8 साइड हैं, तो उसके सारे ही इंटीरियर एंगल कितने कितने डिग्री के होंगे आपको ये बताना है, ठीक है। तो इसके लिए एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है इंटीरियर एंगल का, INT, ठीक है। इंटीरियर एंगल का एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है n इंटू, एक मिनट, सॉरी, n-2 इंटू 180 अपॉन में n। ये एक बेसिक सा फॉर्मूला है, बस आपको यही ध्यान रखना है। n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ साइड्स है। एक बार फिर से, अगर आपको कोई एक रेगुलर पॉलीगन दिया है, रेगुलर होना चाहिए। रेगुलर का मतलब ऐसा पॉलीगन जिसके सारे साइड और सारे एंगल बराबर होते हैं। वैसे यहाँ पे इस चैप्टर में जो बात किया गया है वो रेगुलर पॉलीगन की ही बात किया गया है, तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। रेगुलर पॉलीगन है तो उसका इंटीरियर एंगल हम कैसे निकालते हैं? n-2 इंटू 180 अपॉन में n। n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ साइड्स है, पता लगा लीजिए। अब n की जगह क्या रखेंगे? 8 रखेंगे, तो हो जाएगा 8 - 2 इंटू 180 डिग्री अपॉन में 8। तो हो जाएगा 6 इंटू 180 अपॉन में 8, ठीक है। रिड्यूस कर दीजिए, किससे रिड्यूस करेंगे? 2 से करिए, 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा, ठीक है। 4 से रिड्यूस कर दीजिए, 4 4 ज़ा 16, 2 और 0 5 बार में। 45 को 3 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा? 135 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। यानी अगर कोई एक ऐसा पॉलीगन है जिसमें 8 साइड हैं, तो उसके सारे ही एंगल 135 डिग्री के होंगे, सारे अंदर के एंगल, ठीक है, इंटीरियर एंगल, ठीक है स्टूडेंट। समझ में आ रहा है ना अच्छे से? चलिए 12 साइड है तो यहाँ पे भी यही फॉर्मूला लगेगा। इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन में n। n की जगह 12 रखेंगे तो हो जाएगा 12 - 2 इंटू 180 डिग्री अपॉन में 12। तो हो जाएगा 10 इंटू 180 डिग्री अपॉन में 12, ठीक है। 12 से रिड्यूस करेंगे, 12 1 ज़ा 12, 6 और 0 5 बार में।
15 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 150 डिग्री। यानी एक ऐसा पॉलीगन जिसकी 12 साइड हैं और वो रेगुलर है, रेगुलर का मतलब उसके सारे साइड और सारे एंगल बराबर हैं, तो उसके जो अंदर के एंगल है, इंटीरियर एंगल है, उसका मेजरमेंट कितना होगा 150 डिग्री होगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इफ़ ईच ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल हैज़ अ मेजर ऑफ। अच्छा, एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट अगर 24 डिग्री है तो इसमें नंबर ऑफ साइड्स बताने हैं, यानी कौन सा पॉलीगन होगा जिसके एक्सटीरियर एंगल का जो मेजरमेंट है, एक्सटीरियर एंगल का मतलब होता है बाहर का एंगल। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं एक फिगर के ज़रिए बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए, चलिए हेक्सागन बनाते हैं। ठीक है, कौन सा गन है बताइए, कितनी साइड है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 साइड है क्या, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो जाएगा हेप्टागन। ये क्या है आपका हेप्टागन। बाहर का एंगल क्या होगा ज़रा बताइए। जैसे मान लीजिए ये आपका इंटीरियर है, ठीक है ना, तो बाहर वाला क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए ये है आपका, ठीक है, सीधे सीधे चलते हैं। जैसे ये साइड है, इस साइड को आपने एक्सटेंड कर दिया, तो जो ये वाला एंगल होगा ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका एक्सटीरियर एंगल, EXT एंगल। ये आपका क्या कहलाएगा, एक्सटीरियर एंगल। अंदर वाला क्या का, अंदर का क्या है एंगल, अंदर वाला तो इंटीरियर एंगल होता है, तो बाहर वाला क्या कहलाएगा, एक्सटीरियर कहलाएगा। ठीक है, कैसे पता करेंगे, लाइन को एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। पता कैसे करेंगे यहाँ तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है ना, मतलब समझिए पहले एक्सटीरियर एंगल का, उसके बाद फॉर्मूला तो है ही हमारे पास, छोटा सा फॉर्मूला है। देखिए यहाँ पे देखिए, एक्सटीरियर एंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 360 डिग्री अपॉन में n। n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ साइड्स है। ठीक है, चलिए एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल कितना दिया है, 24 दिया है, तो ये जाएगा 24 इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन में n। n को उधर शिफ्ट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन में 24। रिड्यूस कर दीजिए, चाहे 24 से करिए, चाहे 12 से करिए, चाहे 2 से करिए, जिससे मर्जी हो करिए, मैं डायरेक्ट 24 से कर रहा हूँ। ठीक है, 24 वन ज़ा, फिर ये बचेगा 12, 36 में से 24 माइनस होगा 12 बचेगा, और 0 125 बार में जाएगा 24 से। तो नंबर ऑफ साइड्स यहाँ पे कितना आ गए, 15। यानी एक ऐसा पॉलीगन जिसकी 15 साइड होगी तो उसके सारे ही एक्सटीरियर एंगल कितने होंगे, 24 डिग्री के होंगे। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल भी आपस में बराबर होते हैं, इंटीरियर एंगल भी आपस में बराबर होते हैं, बशर्ते आपका जो पॉलीगन है वो रेगुलर होना चाहिए। इस चैप्टर में हम रेगुलर पॉलीगन के ही बारे में बात करेंगे, तो हमें ज़्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए सेकंड, वहाँ पे भी यही फॉर्मूला लगेगा। देखिए एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 डिग्री अपॉन में n। एक्सटीरियर एंगल आपको दिया हुआ है तो जाएगा 360 डिग्री अपॉन में n। ठीक है, डिग्री में दिया था ये, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 डिग्री अपॉन में 60 डिग्री। रिड्यूस कर दीजिए 6 बार में, तो n की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, 6 आ गई। ठीक है, उसी तरीके से इसको भी कर लेंगे। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 डिग्री अपॉन में n, 72 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन में n। n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 360 डिग्री अपॉन में 72 डिग्री। ठीक है, चलिए ये 5 बार में जा रहा है, लेकिन अगर आपको दिक्कत है तो आप 12 से रिड्यूस कर लीजिए। 12 6 ज़ा, 12 3 ज़ा 0 ज़ा, 6 1 ज़ा 6 5 ज़ा। n की वैल्यू क्या है, 5 है। नंबर ऑफ साइड्स क्या है आपकी, 5 है। ओके स्टूडेंट, समझ में आया अच्छे से। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए आपसे क्या कह रहा है, कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इफ़ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज। अच्छा, यहाँ पे इंटीरियर एंगल दिया हुआ है, आपको n निकालना है। याद करिए, इससे 1 या 2 क्वेश्चन पहले ही ऐसा क्वेश्चन आया था जहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3 था शायद, जहाँ पे आपको इंटीरियर एंगल निकालना था, नंबर ऑफ साइड्स दी हुई थी, तो उसी का जस्ट उल्टा है ये। ठीक है, तो देखिए आसान है, देख लीजिए। इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बताया था n-2
इंटू 180 अपॉन में n। वहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स दिया था यानी n की वैल्यू दी थी, आपको इंटीरियर एंगल निकालना था। यहाँ पे इंटीरियर एंगल दिया हुआ है, n की वैल्यू निकालना है, निकाल लेंगे, आसान है। इंटीरियर एंगल की जगह 90 रखेंगे, ये हो जाएगा n-2 इंटू 180 अपॉन में n। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। 180 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 90 अपॉन 180 इज इक्वल टू n-2 अपॉन n। 91 ज़ा 92, आंसर कितना आया 1/2 इज इक्वल टू n-2 अपॉन n। ठीक है, शिफ्टिंग कर दीजिए। n जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा n ही रहेगा, 2 जाके n से मल्टीप्लाई होगा 2n हो जाएगा, माइनस 2 जाके 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 को इधर ले आइए यानी राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दीजिए, n को जो है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दीजिए। तो यहाँ से n 2n में से n माइनस करेंगे, n का मतलब क्या है, ये 1n लिखा है तो 2n में से अगर 1n माइनस करेंगे तो n आएगा, और n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 4 आ गई। इसको सीधा करके लिख दीजिए, यानी एक ऐसा पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन जिसमें नंबर ऑफ साइड्स 4 हो तो उसके इंटीरियर एंगल कितने आएंगे, 90 डिग्री आएंगे। ठीक है, सेम यही फार्मूला दोनों में अप्लाई होगा। चलिए जल्दी से कर देता हूँ, सीधी बात, नो बकवास। इंटीरियर एंगल यहाँ पे कितना दिया है, 108 डिग्री दिया है, तो ये हो जाएगा n-2 अपॉन n। 180 डिग्री क्या होगा, 10 अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, वैसे तो मैं इसको बहुत काफ़ी बड़े नंबर से काट दूँ, लेकिन जाहिर सी बात है आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे, तो इसको थोड़ा छोटे नंबर से काटता हूँ मैं। ठीक है, 12 9 ज़ा 12 15 ज़ा 3 3 ज़ा 3 5 ज़ा, आंसर कितना है 3/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 3 को जाके n से करेंगे तो 3n हो जाएगा, 5 को n से करेंगे तो 5n हो जाएगा, माइनस लगाया, 5 को 2 से किया 10 हो गया। 10 को इधर शिफ्ट करिए, 10 को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लाइए, 3n को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले जाइए, तो हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 2n। 5n में से 3n माइनस होगा, n की वैल्यू क्या आ गई 10/2, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, यानी 5 इज इक्वल टू क्या आ गया n। n की वैल्यू सीधा करके लिख दीजिए, n इज इक्वल टू 5। यानी एक ऐसा पॉलीगन जिसमें नंबर ऑफ साइड्स 5 हैं तो उसके सारे ही इंटीरियर एंगल कितने आएंगे, 108 डिग्री के आएंगे। यानी पेंटागन में n इज इक्वल टू 5 है, यानी एक ऐसा फिगर जिसमें 5 साइड है, 5 साइड वाले को क्या कहेंगे, पेंटागन। 6 साइड वाले को हेक्सागन, 7 साइड वाले को हेप्टागन, ऑक्टागन, नैनोगन, डेकागन। इस तरीके से आप आगे नामकरण करते जाएंगे। ठीक है, नेमिंग करते जाओगे। इसको भी कर लेते हैं उसी तरीके से, देखिए। ठीक है, फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है, आप लिख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 165 डिग्री इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन में n। 180 जो है 165 के अपॉन में आ जाएगा। अब किससे करें भैया, अब तो फंस गए, बढ़िया फंस गए। ठीक है, 15 से जा रहा है, 15 12 ज़ा 15 11 ज़ा, तो देखिए ये आ गया 11/12 इज इक्वल टू n-2 अपॉन में n। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा 11n, 12 को n से करेंगे तो हो जाएगा 12n, माइनस 12 को 2 से करेंगे तो आएगा 24। 24 को इधर शिफ्ट कर दीजिए, माइनस 24 से क्या हो जाएगा प्लस 24। जब आप इसको राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे 12n, 11n को जब आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे तो ये हो जाएगा माइनस 11n। 12n में से 11n माइनस होगा तो कितना आएगा, n आएगा या 1n आएगा। 1n अमूमन लिखते नहीं तो इस वजह से मैंने n ही लिख दिया है। n इज इक्वल टू 24 आया, इसको सीधा करके लिख दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। यानी एक ऐसा फिगर जिसमें 24 साइड्स होंगी तो उसके सारे ही इंटीरियर एंगल कितने होंगे, 165 डिग्री के होंगे। ओके स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।